हेलो गाइस। मैं राकेश ठाका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल योग जीवन शैली में। आज का वीडियो पश्चिम उत्तानासन के बारे में रखा है। पश्चिम उत्तानासन दो शब्दों से मिलकर बना है, पश्चिम और उत्तान। पश्चिम का मतलब होता है पीछे का हिस्सा, शरीर के पीछे का हिस्सा। उत्तान का मतलब होता है स्ट्रेच करना, खींचना, लंबा करना या तानना। अब इसमें पश्चिम उत्तानासन में पीछे का हिस्सा कौन कौन सा आ गया है? पीछे के हिस्से में हमारा हैमस्ट्रिंग मसल्स है, हमारा हिप जॉइंट है, हमारा लो स्पाइन है। ये सब कुछ स्ट्रेच करता है, खींचता है, जिसकी वजह से इसका नाम है पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम उत्तान आसन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा आसन है अगर हम इसको सही विधि से करें। अगर हम सही विधि से नहीं कर रहे हैं तो हमें इससे फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसके कौन कौन से फायदे हैं, इसको सही विधि से कैसे करना है और इसके लिए कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना है। अगर सावधानी भी ध्यान में नहीं रख रहे हो तो भी आपको ये नुकसान कर सकता है, तो सावधानियों को भी साथ में रखना। तो इसमें इस वीडियो में हम इसकी विधि, इसके लाभ और इसकी सावधानियों के बारे में हम पूरा सीखेंगे। तो सबसे पहले इसकी विधि से स्टार्ट करते हैं, इस आसन को कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी विधि। पश्चिम उत्तान आसन के लिए सबसे पहले मैट पे आ जाओ। दोनों पैरों को सामने की ओर रखे, दोनों पैरों को मिला के रखना। फिर दोनों हाथों को यहाँ हिप के पास रखना है। पूरा स्पाइन को स्ट्रेट रखना, बिल्कुल भी कर्व नहीं। आपको स्पाइन को ऐसे मुड़ा के नहीं रखना, मुड़कर नहीं रखना, तो पूरा स्पाइन स्ट्रेट रखना है ऐसे। उसके बाद श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है। अब ध्यान देना है, आपका हिप जॉइंट से लेकर आपका पाम्स तक पूरा बॉडी वन लाइन स्ट्रेट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है। आपको स्ट्रेच, सबसे पहले आपको यहाँ से आपका हिप जॉइंट और आपका हैमस्ट्रिंग एंड हिप जॉइंट स्ट्रेच होगा और लो स्पाइन ही बैंड होगा। आपको अपर स्पाइन बैंड नहीं करना, लो स्पाइन आपको बैंड करना है। फिर धीरे धीरे सामने की ओर झुकना, फिर धीरे धीरे आपको दोनों अंगूठों को पकड़ना। स्पाइन पूरा स्ट्रेट रहेगा, बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा। अगर आप अंगूठे नहीं पकड़ पा रहे हो तो आपको शिन बोन या पिंडली को भी आप पकड़ सकते हो ऐसे। ध्यान रखने योग्य यही बात है कि आपको स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पश्चिम उत्तान आसन में पीछे का भाग ही स्ट्रेच होता है। पीछे की भाग में आपका ये हैमस्ट्रिंग मसल्स आ गया, आपका ये हिप जॉइंट आ गया, आपका लो स्पाइन, ठीक है। तो यही स्ट्रेच होगा। आपको ऐसे बॉडी को ऐसे नहीं रखना। इससे क्या होगा कि आपका मिडल स्पाइन स्ट्रेच हो रहा है और बैंड हो रहा है, जो कि पूरा ही गलत है। इससे आपको नुकसान ही होगा, आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो आप शिन बोन या पिंडली को पकड़ के स्पाइन को स्ट्रेट करके ऐसे चेस्ट को बाहर करके आप सामने देखते हुए इसका फायदा ले सकते हो धीरे धीरे। अगर आप अंगूठे पकड़ने में सक्षम हो तो धीरे धीरे फिर आपको श्वास को खाली करते हुए स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकना, धीरे धीरे, और गर्दन को जितना हो सके सामने की ओर लेके जाना। आपको गर्दन डाउन नहीं करना। सबसे पहले आपको स्टमक को टच करना है, थाई पे। उसके बाद स्टमक टच होने के बाद आपको चेस्ट को टच करना है। चेस्ट पूरा टच हो जाए तभी आपको, चेस्ट टच नहीं हुआ, अगर चेस्ट टच नहीं हुआ है तो आपको कंटिन्यू सामने ही देखना। अगर चेस्ट टच हो गया है तो आपको धीरे धीरे ऐसे झुकना है, अंदर देखना है। यथासंभव आपको इस आसन में रहना है जितना आप रह सकते हो। फिर धीरे धीरे आपको श्वास को भरते हुए ऊपर आना, स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए धीरे धीरे ऊपर आना ऐसे, और शरीर को पूरा सीधा रखना। यह है पश्चिम उत्तान आसन को सही करने की विधि। अगर आपको इस विधि से अगर आप इस विधि से कर रहे हो पश्चिम उत्तान आसन तो आपको बहुत फायदे हैं पश्चिम उत्तान आसन। अगर आप इस विधि से नहीं कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं अगर नोज को टच कर लूँ नी पे तो मैं पश्चिम उत्तान आसन कर लिया, तो अगर आपका नोज आप नी पे टच कर रहे हो तो आपका पूरा बॉडी में कर्व आ रहा है, पूरा बॉडी में कर्व आ रहा है, पूरा बॉडी आपका अपर बॉडी पूरा मुड़ रहा है, तो आपको इसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको नुकसान ही है, इस आसन ऐसे करने से आपको नुकसान होगा। तो इसका ध्यान रखना। और इसके फायदे क्या क्या है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, और सावधानी क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फायदे के बारे में बात करते हैं। पश्चिम उत्तान आसन के लाभ।
पश्चिमोत्तानासन का पहला लाभ है तनाव से मुक्ति पाने के लिए। अगर आप तनाव से ग्रसित है और तनाव से मुक्ति पाना चाहते हो तो आप पश्चिमोत्तानासन को जरूर करना चाहिए। दूसरा फायदा है मेरुदंड को लचीला करता है। पश्चिमोत्तानासन का नियमित रूप से अभ्यास करने से मेरुदंड लचीला और मजबूत बनता है, जिससे बुढ़ापे में भी व्यक्ति तनकर चलता है और उनकी रीढ़ की हड्डी कभी नहीं झुकती है। तीसरा फायदा है पेट की चर्बी को कम करता है। ये आसन पेट की चर्बी को बहुत हद तक कम कर देता है। चौथा लाभ है शुगर की बीमारी में ये फायदेमंद। शुगर के रोगियों के लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद रहता है। पांचवा फायदा है ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि करता है। इस आसन को करने से ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है। छठा लाभ है शरीर को कमजोरी को दूर करता है। इस आसन के अभ्यास से शरीर की कमजोरी दूर होकर शरीर फुर्तीला बनता है। सातवां फायदा है गुर्दे की पथरी में फायदेमंद। अगर इस आसन को नियमित रूप से किया जाए तो इससे गुर्दे की पथरी ठीक हो जाती है। आठवां लाभ है वीर्य दोष में मुक्ति दिलाता है। इस आसन से होने वाले वीर्य दोष से मुक्ति होती है। वीर्य ही शरीर के सप्त धातुओं का राजा माना जाता है। नौवां फायदा है कब्ज व एसिडिटी में फायदेमंद। इस आसन के नियमित अभ्यास से कब्ज व एसिडिटी से मुक्ति पाई जाती है। 10वां फायदा है शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए। अगर इस आसन का कोई नियमित रूप से अभ्यास करता है तो उसकी रुकी हुई हाइट बढ़ने लग जाती है। तो ये है पश्चिमोत्तानासन के फायदे। अगर आप इस आसन को सही विधि से कर रहे हो तो आपको ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। अगर आप सही विधि से नहीं कर रहे हो तो आपको ये फायदे नहीं मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। सावधानी रखते हुए ही आपको आसन करना है। बिना सावधानी के आसन नहीं कर सकते आप। अगर कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसकी सावधानी क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पश्चिमोत्तानासन की सावधानियां। पहली सावधानी है इस योगासन को हमेशा खाली पेट ही करें। दूसरी सावधानी है इस आसन को कभी भी झटके के साथ नहीं करें। शुरुआती दौर पे इस आसन को बहुत ही आराम से करें। कभी भी इस आसन को करते समय शरीर में झटका नहीं देना है। तीसरी सावधानी है आंत में सूजन वाले रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। चौथी सावधानी है जब कमर में तकलीफ हो और रीढ़ की हड्डियों में परेशानी मालूम हो उस समय भी ये आसन नहीं करना चाहिए। पांचवी सावधानी है जिसके पेट में अल्सर की शिकायत हो उन्हें ये आसन कभी नहीं करना चाहिए। अंतिम सावधानी है प्रारंभ में ये आसन आप आधा मिनट तक ही करें। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने के बाद ही आप इस आसन को 15 मिनट तक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना है पश्चिमोत्तानासन करने की सही विधि, पश्चिमोत्तानासन करने के बाद होने वाले फायदे और पश्चिमोत्तानासन करते समय ध्यान देने वाली सावधानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये भी बता देता हूँ जिसका फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छा नहीं है, जिनको लग रहा है कि पश्चिमोत्तानासन उसका अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बना रहा हूँ ताकि फॉरवर्ड बेंडिंग को आप और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। तो फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए कौन कौन सी आपकी ड्रिल होनी चाहिए ताकि आप अपना फोरहेड को टोज तक पहुंचा सकते हो, पूरा फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हो, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।